मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये पार्ट 2 है जो आप लोगों ने बोला था कि हाँ इसका पार्ट 2 भी चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे समझ नहीं आता है कि एक चीज़ और अभी मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं कि आप हमेशा डिसएडवांटेजेस क्यों बताते हो, आप एडवांटेजेस क्यों नहीं बताते हो। यार मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, एडवांटेजेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे डिसएडवांटेजेस ही हैं। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेजेस का ये सीन रहता है कि लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा वो चीज़ करने के बाद, इसलिए मैं बनाई है। ठीक है, तो पार्ट 2 में ये रहेगा कि जो मैंने अपने प्रॉब्लम्स बताए आपको। ठीक है, और फिर हेल्थ इश्यूज़ का जो रहता है प्रायोरिटी ऐसा रहता है कि इमरजेंसी लीव का सीन बताती हूँ मैं आपको। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपको छुट्टी मिल जाएगी अगर आप अर्जेंट बेसिस पे मांगोगे, तो डिपेंड करता है। कभी कभी यार ऐसे भी सिचुएशन आ जाते हैं कि आपके घर पे या कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं और आप नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। और पीएल्स का भी सीन बड़ा ख़राब रहता है कि आपको मतलब यार कैसे कोई अपनी छुट्टियाँ पहले से प्लान कर सकता है कि 6 महीने के लिए बिडिंग होती है। ठीक है, आपके लिए 6 महीने के लिए वेबसाइट खुलती है और उसमें आपको बिडिंग करनी होती है कि आपको इस डेट पे छुट्टी चाहिए। चलो बर्थडे समझ में आते हैं कि हाँ आपने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है और मतलब त्योहारों। लेकिन हाँ, एक और चीज़, आप अप्लाई तो कर दोगे सब कुछ। आप सोचो कि अच्छा मैं ना एक काम करती हूँ, सारे फेस्टिवल्स पे अप्लाई कर देती हूँ 6 महीने में, मुझे फेस्टिवल तो पता ही किस किस डेट पे पड़ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा तो भाई बहुत लकी लोग होते हैं जिनको छुट्टियाँ नसीब होती हैं फेस्टिवल्स पे, वरना मोस्ट प्रोबेबली फेस्टिवल्स पे वो छुट्टियाँ देते ही नहीं हैं। आपको हमेशा फेस्टिवल के बाद ही छुट्टियाँ वो अप्लाई करेंगे, ग्रांट करेंगे। तो ये भी चीज़ें रहती है। और अगर आप ये सोच रहे हो ना, अच्छा आप एक बात बताओ, 6 महीने के लिए बिडिंग खुल रही है। ठीक है, आपको कैसे पता है कि 6 महीने में इस दिन पे मुझे जाना है? आई मीन हर कंपनी का अलग अलग होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली कंपनी सिमिलर ही होती है। सारे एविएशन इंडस्ट्रीज में यही होता है कि पीएल्स के लिए बिडिंग करनी पड़ती है आपको। पीएल्स के लिए साइट ओपन होती है कंपनी की और उसमें आपको छुट्टियाँ अप्लाई करने के लिए वो डेट सेलेक्ट करके बतानी होती है उनको कि हाँ मुझे इस डेट पर छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो हमारे इंडिगो में क्या होता था ना कि 6 महीने के लिए बिडिंग खुलती थी। और उसमें भी मैं आपको बताती हूँ क्या होता था। लीड कैबिन क्रू के लिए पहले खुलती थी। ठीक है, ताकि वो अपना जो भी अप्लाई करना चाहे कर सकती हैं। उसमें भी मैं आपको बताती, फिर क्रू के लिए खुलती थी। क्रू के लिए भी आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन आप 6 महीने पहले कैसे प्लान कर लोगे यार कि हाँ मुझे ना अभी जनवरी चल रहा है और आप कैसे प्लान कर लोगे कि मुझे मई में इस दिन छुट्टी चाहिए या मुझे अप्रैल में इस दिन छुट्टी चाहिए। और आप ये सोचो कि अच्छा फेस्टिवल तो हमें पता है इस दिन पे ले लेते हैं छुट्टियाँ या क्लिक कर देते हैं। नहीं, आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है, बहुत ही लकी लोग होते हैं जिनको छुट्टियाँ ग्रांट होती हैं फेस्टिवल्स पे। अदरवाइज फेस्टिवल्स पे छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, चाहे दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, कुछ भी हो, यू हैव टू फ्लाई, करना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं करते हो, आप सोचो किसी रीज़न से आप सिक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, भाई वो बेस पे बुलाएंगे आपसे, इंक्वायरी करेंगे वो आप पे। और कभी कभी तो ऐसा होता है, मैंने कितने क्रू से सुना है वार्निंग लेटर तक मिलता है उन्हें। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि अगर आप फेस्टिवल प्रेमी हैं या आप किसी ओकेजन के लिए कि अरे अचानक से, जैसे कि मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। व्हेन आई वाज क्रू, मेरे ब्रदर की कज़न ब्रदर की इंगेजमेंट सेट हुई थी जून में, और वो सडन जून में सिलेक्ट हुई थी, कुछ 11 और 12 जून को। कोई फेस्टिवल नहीं था आसपास, कुछ भी नहीं था, कुछ ऐसा था नहीं। सो मुझे वो चीज़ें एक, क्योंकि ऑब्वियसली इंगेजमेंट थी तो वो 1.5 या 2 महीने पहले उनकी फिक्स हुई थी, डेट निकली थी। और मेरी तो 6 महीने की बिडिंग ही बंद हो गई थी। अब मैं ये सोच रही हूँ मैं कैसे इनकी इंगेजमेंट अटेंड करूँगी। ऑब्वियसली फैमिली फंक्शन में जाना तो पड़ेगा ही। छुट्टी नहीं मिली थी, बहुत मुश्किल में फिर पता नहीं कैसे मेरा रोस्टर जब अपडेट हुआ तब मैंने लोगों से फ़्लाइट स्वैप कर करके ऑफ मांगा, तब जाके मैं वो मतलब इंगेजमेंट अटेंड कर पाई थी। उसमें भी मैंने इंगेजमेंट अटेंड करने के बाद अगले दिन अर्ली मॉर्निंग 4 बजे की फ़्लाइट करी है। सो मैं बता देती हूँ, इट्स वेरी टफ कि भाई अगर आप सोच रहे हो कि अरे छुट्टियाँ तो बहुत आसानी से मिल जाएंगी, आप कैजुअल लीव ले लोगे, सिक लीव लोगे, नहीं, सिक लीव भी लोगे ना उसमें भी बहुत सारे टैंट्रम्स दिखाएंगे वो। हर कंपनी का अलग अलग होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हर कंपनी का। लेकिन भाई इंडिगो में जो चीज़ मैंने देखी है, जो मैं झेली है, मैंने, मुझे पता है ये चीज़ें होती हैं। बहुत भसड़ क्रिएट हो जाती है, फिर वो 50 सवाल पूछते हैं और उसके बाद सिक लेने के बाद भी भाई इतने क्वेश्चंस, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करो। यार एक बात बताओ, मैं रियलिटी बताती हूँ। ठीक है, मैं रियल ही वीडियो में बताती हूँ और जो चीज़ें मेरे साथ ही मैं वही बताती हूँ। आई एम नॉट सेइंग मैं किसी को डीमोटिवेट कर रही हूँ, मैं मोटिवेट भी करूँगी, मैं आगे अच्छी वीडियोज़ भी बताऊँगी कि हाँ इसके एडवांटेजेस भी क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले डिसएडवांटेजेस जान लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉस पहले इंसान जानता है, प्रॉफिट बाद में देखता है। ठीक है, तो ऐसा हुआ था एक बार कि ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, अब मैं फ़्लाइट करके आई, वापस आई, सब कुछ है, तो हो सकता है मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन उस बार ऐसा हुआ कि मेरा मतलब अचानक से आई जस्ट गॉट मतलब आई हैड माई पीरियड्स और फ्लाइट पे ही हुआ था। ठीक है, मैं बहुत जैसे तैसे करके घर पहुंची।
और घर पहुंचने के बाद मेरे को नेक्स्ट डे फिर पुल आउट कर लिया इन्होंने 2 दिन के लंबे हेक्टिक पैटर्न के लिए। और मैं उस कंडीशन में नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था कि यार मैं मतलब नहीं कर पाऊँगी फ्लाइट। तो मैंने अपने मैनेजर को कॉल करके सारी चीज़ें बताई। मैंने बोला सर प्लीज़ मैं सिक ले लूँ बिकॉज आई एम नॉट वेल एट ऑल, मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं फ्लाई कर पाऊँगी और मैं मेरे से हैंडल होगा, क्योंकि इट्स लाइक बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। तो ही इज़ लाइक कि इट्स वेरी नेचुरल, यू हैव टू डू। मैंने कहा ओके सर, बट इट्स लाइक नॉट सीम्स गुड कि हाँ भाई मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं हर बार कर लेती थी, ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन उस बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि वर्स्ट कंडीशन आ गई। तो मैंने सिक रिपोर्ट कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मैंने सिक रिपोर्ट कर दिया। मैं बताती हूँ लिटरली दे कॉल मी एट द बेस। मैंने तो मना कर दिया, मैंने कहा भाई मैं बेस में आने की हालत में नहीं हूँ, बट वो मुझसे बोलते डॉक्यूमेंट भेजो। अब बताओ यार मेंस्ट्रुअल में कौन सा डॉक्टर को दिखाऊँ मैं, ये तो नॉर्मल है ना, पेन हो रहा है तो हो रहा है, मैं झूठ थोड़ा ना बोलूँगी इसमें। बट नहीं मानते हैं वो, उनको तो है कि हाँ भाई जाना है। तो आप ये चीज़ें दिमाग में रख लो कि कुछ भी कंडीशन कभी कभी पड़ जाती है ऐसी कि आपको फ़्लाइट करनी पड़ती है और आपको एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो, या फिर उनको कोई भी अगर आप नेचुरल रीज़न भी बता रहे हो तब भी वो आपको ऐसे ही डील करते हैं। मोस्ट ऑफली ऐसा ही होता है, क्योंकि मैंने क्रूज़ से पूछा था, मोस्ट ऑफली क्रूज़ ऐसे ही यार ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ एक और, जब आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लेना, सब कुछ कर लेना, उसके बाद क्या होता है ना, जब आप अनस्केड्यूल फ्लाई करते हो, सब कुछ करते हो, तो कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि आपका स्ट्रेस लेवल एकदम हाई लेवल पे चला जाता है। उस हाई लेवल पे आपको कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। फिर वो आपसे 50 सवाल पूछते, कुछ भी करते हैं, उसमें BMI गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसमें 50 चीज़ें होती हैं। सो ये भी मेन रीज़न है कि इफ़ यू आर जस्ट ज्वाइनिंग द कैबिन क्रू, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें दिमाग में रखना। तो छुट्टियाँ इज़ लाइक कि भाई भूल जाओ, ठीक है। ये मेकअप सेट करके जाना दिमाग में कि हाँ भाई छुट्टियाँ तो नहीं मिलेंगी फेस्टिवल से। हाँ आप लकी हो, कभी कभी आपको मिल जाएंगी। जैसे एक बार मुझे छुट्टी, हाँ होली पे तो नहीं मिली थी, ना ही होलिका दहन पे मिली थी मुझे। होली के जस्ट कुछ 5 दिन बाद मैंने जब करा था, तो मुझे 1 हफ्ते का छुट्टी ग्रांट हुआ था। मेरे पास थे PLs मेरे, मैंने यूज़ किए थे, जो कि आप एक साथ नहीं यूज़ कर सकते हो कभी। इसमें भी ये भी बहुत झोल रहता है भाई, वो 18 PLs में से कुछ PLs ही आप 6 महीने यूज़ कर सकते हो, कुछ महीने बाद ये वो बहुत बसट रहती है। तो मेरे पास PLs थी तो मैंने लिया था। तो मैं जैसे आई एम फ्रॉम कानपुर, तो कानपुर में गंगा मेला बहुत ज़्यादा मनाते हैं, तो मैंने गंगा मेला पे छुट्टी ग्रांट करवाई थी। तो मुझे वो लकीली मुझे छुट्टी मिल गई थी, अदरवाइज़ मेरे को एक भी फेस्टिवल पे छुट्टी नहीं इन्होंने ग्रांट करी है, और ना ही मैंने एक भी फेस्टिवल अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट किया, इवन बर्थडे तक। तो बर्थडेज पे तो चलो एक बार को मतलब आपको 60 डेट्स है, मिल गई, आपने कर लिया, कुछ अप्लाई कर सकते हो। बट आप ये सोचो कि आप अपने फैमिली वालों के साथ जस्ट लाइक मतलब भाई का बर्थडे या फिर मम्मा का बर्थडे से कुछ नहीं देते हैं, छुट्टी नहीं मिलती है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि यार अनस्केड्यूल होते हैं चीज़ें। और जो लास्ट चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि एक तो जब आप होम सिक होते हो, स्ट्रेस्ड होते हो, बॉडी आपके साथ नहीं दे रही होती, सब कुछ हो रही होती है, फिर आपकी लाइफ में आता है डिमोटिवेशन कि यार मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली आप हर चीज़ में रश में, तो उसी में फिर ना भसड़ होने लगती है लाइफ में, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, इसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, और पॉलिटिक्स हर जगह होती है, ठीक है। तो अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरा तो यही सजेशन है कि प्लीज़ बी माइंडफुल, बी केयरफुल, ठीक है। मैं आपको रियलिटी चेक ही दे रही हूँ, मैं रियलिटी ही बता रही हूँ जो मैंने फेस किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। एंड सबसे ज़्यादा यही टॉपिक था जो लेंदी था, जो मुझे लग रहा था कि आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि यार इंसान जॉब करता है, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए तो करता है ना, अपने लिए करता है, अपनी फैमिली के लिए करता है। इस जॉब में आने के बाद मुझे पता चला कि if you are a selfish person, if you are only love with yourself, then you have to, otherwise you can't survive in that, because aviation एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जो आपको सब कुछ देती है, ग्लैम भी देती है, आपको पैसा भी देती है, आपको चॉइसेस भी देती है, जगहों की, हर जगह की लग्जरी लाइफ भी देती है, सब कुछ देती है। बट वो एक एट द एंड होता है ना, एक स्पेस चाहिए होता है आपको, एक फैमिली चाहिए होती है, एक वैल्यू इमोशंस होते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा इसमें, कभी नहीं मिल सकता। आप लकी हो भाई अगर आपको बेस पे ही घर है आपका, तब तो आप फिर भी अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते हो। अगर आप दूर रहते हो, यू मस्ट सर्वाइव पक्का, क्योंकि अब चीज़ें ऐसी है ना कि आज के टाइम में ना हमें पता नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता हमें अपनी फैमिली की वैल्यू समझ आने लगती है। सो दीज ऑल द थिंग्स which I want to discuss with you. So I hope you guys like this video. So if you guys are new on my video, so please like, share and subscribe, and I hope you see me again with the next new vlog. Thank you so much. Bye bye, take care, ध्यान रखिए।